गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ईस्टर तक की IUPAC नेमिंग तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये पूरे में जो ग्रुप 1 बाय 1 आगे यूज़ कर रहा हूँ, ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो आप लोग इसको इस ऑर्डर साथ में देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर भी हमारा प्रिपेयर हो रहा है, साथ में IUPAC नेमिंग कैसे अपने करना है वो भी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ईस्टर तक की IUPAC नेमिंग पिछले वीडियो में अपनी कंप्लीट है, और इसके लिए देखा जाए आगे हम 5th नंबर पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देते हैं, एसाइल हैलाइड को देते हैं। एसिड हैलाइड भी इसको हम लिख सकते हैं, एसिड हैलाइड का भी नाम हम दे सकते हैं। इसके लिए देखा जाए SaCOX या SaC डबल बॉन्ड O और X आपके सामने लिखा हुआ मिल सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल पर IUPAC आपके सामने डिस्कस की जा रही है। छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो अब इसमें देखा जाए, ऐसे अगर ये ग्रुप मेंशन है या यू रिप्रेजेंट है, दोनों का मतलब एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड है, क्योंकि जो RCO ग्रुप होता है ये एसाइल ग्रुप हम इसको नाम देते हैं। एक्स के प्लेस पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं। सफिक्स में इसके लिए OYL ऑयल हैलाइड, और प्रीफिक्स में हेलो कार्बोनिल, ऐसे टर्म हमारे सामने आते हैं। इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप अगर कोई रहेगा तो ये साइड चेन ट्रीट होगा, और उस केस में हेलो कार्बोनिल वर्ड आएगा। हम प्रीफिक्स वाला पार्ट इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो कोई हम यहाँ पर एक कार्बन की चेन प्रिपेयर करें, जैसे ये देखा जब हमने कार्बन की चेन प्रिपेयर कर ली, यहाँ पर हमने CO और यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, तो ये हमारा मान लो छोटा सा एक ग्रुप है। तो 1 2 3 कार्बन की हमें चेन मिली, कोई कार्बन साइड में नहीं, कोई ग्रुप साइड में नहीं, ये पूरा का पूरा देखा जाए एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड है ही। सी हैलाइड के प्लेस पर यहाँ क्लोराइड हमने Cl लगा रखा है। तो अब यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, और चूँकि ये स्टार्ट हो रहा है O से, मैंने पहले बता रखा था AEIOU से अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, ओवेल से स्टार्ट होता है, तो लास्ट का E हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो लास्ट का E यहाँ लगाएंगे नहीं, और आगे OYL ऑयल, और आगे Cl है इसलिए क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम है। ऐसे ही 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने भी कार्बन की अगर इस तरह से हम एसिड हैलाइड का नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्स लेवल थोड़ा इसका इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो इसमें और सिचुएशन हम डाल सकते हैं। जैसे ये मान लो हमने सपोज़ करो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया, यहाँ मैंने साइड चेन डाल दी। इस तरह से एक कार्बन और अगर हम बढ़ाना चाहें, यहाँ पर हमने CO ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर Br मैंने लगा दिया, और भी चाहें तो हम साइड चेन या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इसमें बना सकते हैं। अब इसका IUPAC नेम, सबसे पहला काम तो हमें इसका पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद देखा जाए ये कार्बन यहाँ तक आएंगे 6, और 5 के बाद अगर यहाँ आते हैं 6 और 7, तो अपने पास देखा जाए 6 और 7, ये लॉन्गेस्ट चेन अपने को मिल गई। तो अब ये लॉन्गेस्ट चेन अपने को मिल तो गई, अब हम इसको IUPAC नेमिंग की तरफ, पेरेंट चेन का सिलेक्शन तो हमने कर लिया। कार्बन नंबर 5 पर एक कार्बन साइड्स में है इसलिए 5, और 1 कार्बन के लिए हम लोग मिथाइल वर्ड यूज़ करते हैं, 1 मिथाइल लिख करके हमने साइड चेन को कंप्लीट कर लिया। ऐसे अगर और भी साइड चेन होते तो अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करते। साथ में 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हमारा आता है HEPT, हेप्ट और सेप्ट, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 3 को इंडिकेट करते हुए YN लगा लेंगे, जिससे हमारा ट्रिपल बॉन्ड कवर हो गया। और आगे इसका सफिक्स वाला पार्ट OYL ऑयल, और चूँकि Br है तो इसलिए ब्रोमाइड, ये इसका IUPAC नेम कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग हमेशा इसका ध्यान रखना। और कहीं अगर ये साइड चेन में कंसिडर होता है तो ऐसे केस में हम इसका कार्बन काउंट नहीं करते,
और हेलो कार्बोनिल वर्ड यूज़ करते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। मान लो कि ये एग्जाम्पल हम आपके सामने लेना चाह रहे हैं। यहाँ सपोज़ करो COOH मैंने ले लिया और कहीं पर भी यहाँ पर मान लो मैंने COCl यूज़ कर लिया। ये हमने सिलेक्शन कर दिया सपोज़ करो। तो यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब यहाँ पर एक तो हमारे पास COCl है और एक COOH है। प्रायोरिटी ऑर्डर COOH का पहले आता है, तो इसको हमें प्रायोरिटी देनी है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब ये साइड चेन जैसा ट्रीट होगा। इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड आएगा हेलो कार्बोनिल, और हेलो की प्लेस पर हमारा क्लोरो है और 3 नंबर पर है, तो मैं यहाँ पर 3 क्लोरो कार्बोनिल। अब ये 3 क्लोरो कार्बोनिल लिख करके आपने इसको COX को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सामने 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हमने लगा दिया। सिंगल बॉन्ड हर जगह है इसलिए AN यूज़ कर लिया, और COOH के लिए पता है ओइक और एसिड वर्ड लग जाएगा। तो ये इसका पूरा IUPAC नेम बन जाएगा, अगर हम लोग इस तरह से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो। आगे एमाइड की तरफ बढ़ना चाहूँगा। एमाइड देखो CONH2, ये एमाइड ग्रुप है। यहाँ पर कहीं पर ऐसे CONH2 ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, केवल स्ट्रक्चर बना दिया गया है। एमाइड के लिए सफिक्स AMID आता है और प्रीफिक्स जो है कार्बामोइल आता है, अगर हमें कहीं साइड चेन का यूज़ करना होता है तो। एमाइड में ये जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन भी अल्काइल ग्रुप से हटाया जा सकता है। कोई एग्जाम्पल लिया जाए एमाइड के लिए, इसी तरह से जैसा हम लोग सबके लिए करते आ रहे हैं, ये भी इसका सेम केस आएगा। यहाँ पर हमने सपोज करो CONH2 लगा दिया, ये हमारा एमाइड है। अब ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, सेम वही केस। प्रोप सिंगल बॉन्ड होने के नाते AN और AMID, एमाइड वर्ड यूज़ करना है तो AEIOU से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधे लास्ट का ही हटेगा और एमाइड जुड़ जाएगा। प्रोपेनामाइड इसका नाम बन जाएगा। 1 कार्बन का एमाइड होता तो मेथेनामाइड, 2 का होगा तो इथेनामाइड, 3 का होगा तो प्रोपेनामाइड, ऐसे इसके नाम आ जाएंगे। और अगर इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो लगा है, ये हाइड्रोजन एल्काइल से रिप्लेस होगा, तो उसी हिसाब से इसका नेम चेंज होगा। जैसे देखिए एक हम एग्जाम्पल लेकर के चलें। यहाँ पर हमने देखो CO लगा दिया, CO, और इसका जो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हमने एक CH3 ग्रुप से सपोज करो हमने रिप्लेस करा दिया, तो भी ये CONH ग्रुप है और NH2 एक हाइड्रोजन CH3 से कनेक्ट है, तो भी हमारा ये एमाइड ही है। अब इसमें इस साइड वाले पार्ट को हम पेरेंट चेन मान लेंगे, और इस वाले पार्ट के लिए ये वाला जो पार्ट है CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है और नाइट्रोजन से कनेक्ट है, ये साइड चेन जैसा ट्रीट होगा। तो हम ऐसे कैपिटल N लगाते हैं। कैपिटल N इस नाइट्रोजन से जो CH3 कनेक्ट है इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो N मिथाइल। अब N मिथाइल, N कैपिटल N लिखने का पर्पस केवल इतना सा है कि जो CH3 है ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है, इसलिए हमने N मिथाइल। इधर 4 कार्बन है तो N मिथाइल लिख करके हमने साइड चेन को तो कंप्लीट कर लिया। इधर 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN। अगर डबल या ट्रिपल होते तो कार्बन के नंबर को इंडिकेट करते हुए EN या YN जोड़ देते, और आगे AMIDE, N मिथाइल ब्यूटेनामाइड, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। और हम एग्जाम्पल लें, एक हाइड्रोजन और भी हटाया जा सकता है। जैसे देखा जाए यहाँ पर हमने CO और N, और N से 1-2 कार्बन और 1 कार्बन, ऐसे मैंने चेन लगा दी। ये भी एमाइड ही है, CONH2, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इथाइल और मिथाइल से रिप्लेस है। तो पहले तो इथाइल मिथाइल को साइड चेन जैसा यूज़ कर लें, N वर्ड लगेगा ही लगेगा, N इथाइल, और यहाँ पर देखो N मिथाइल। N इथाइल और N मिथाइल पर करने का मतलब ये जो नाइट्रोजन से कनेक्ट इथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन से कनेक्ट मिथाइल ग्रुप है, ये इसके लिए हम यूज़ करेंगे N इथाइल N मिथाइल। और हमारे सामने 4 कार्बन का एमाइड ग्रुप है, 4 के लिए हम लोग
वही सेम केस ब्यूट, और हर जगह मान लो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना हाइड्रोजन में कहीं पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन आप लोगों को खुद यूज़ करना है कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो ब्यूट नंबर 2 पर देखा जाए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो 2 EN की जगह पे EN आ जाएगा और आगे AMID तो ये इसका एमाइड की IUPAC नेमिंग का ऑर्डर है, और एमाइड की IUPAC नेमिंग हम लोग इस तरह से करेंगे। तो हमें लगता है आप लोगों को एसिड हैलाइड की IUPAC नेमिंग, एमाइड की IUPAC नेमिंग, ये सब आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे अगले ग्रुप की तरफ स्टार्ट करेंगे। अब इसके आगे देखा जाए हमारा अगला ग्रुप नाइट्राइल है। नाइट्राइल SHCN या इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N से हम इसको शो करेंगे। साथ में इसके लिए सफिक्स जो वर्ड आएगा वो नाइट्राइल NITRIL नाइट्राइल, और प्रीफिक्स जो आएगा ये साइनो आएगा। तो अब कोई भी हम यहाँ पर CN के लिए देखा जाए ये सिचुएशन यूज़ करेंगे। मान लो कि हमने CN ऐसे लगा दिया और कोई कॉम्प्लेक्स लेवल में नहीं बढ़ाया, 1 तो कार्बन नंबर 1 कंसिडर हो जाएगा, 2 3 4 4 कार्बन के लिए उसी तरह से रूट वर्ड आप लो, क्योंकि कोई साइड चेन तो है नहीं, ब्यूट वर्ड लगा दिया। सिंगल बॉन्ड वन होने के नाते AN लगा दिया। चूँकि इसके लिए सफिक्स जो है ये नाइट्राइल है और AEIOU में से कुछ भी नहीं है जो आगे फर्स्ट इसका लेटर है, N है जो कि उससे अलग है, तो इसलिए हमें पूरा लास्ट का E रखना है, ब्यूटेन, और आगे इसी में NITRIL नाइट्राइल, ये हमें यूज़ कर देना है। तो ब्यूटेन नाइट्राइल ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर एक से ज़्यादा CN आ जाएंगे तो डाई नाइट्राइल ऐसे वर्ड लग जाएगा। मान लो कोई ऐसे स्ट्रक्चर लिया जाए, यहाँ पर मैंने CN लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने CN लगा दिया, बीच में हमने सपोज करो डबल बॉन्ड भी लगा दिए, कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ा दिया, कोई साइड चेन भी लगा दिया, मान लो CL मैंने साइड चेन लगा दिया। अब आपको देखना है कि दोनों टर्मिनल पॉइंट पर तो CN ग्रुप आ गए, डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर है, यहाँ से अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर तीसरे पे डबल बॉन्ड जाएगा, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 2 नंबर 2 पे आएगा, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 कार्बन का हमारे पास ये कंपाउंड है। इसमें नंबर 3 पर देखो साइड चेन में CL लगा है, तो 3 क्लोरो ये वर्ड आपने लगा दिया, साइड चेन कंप्लीट हो गया। अब रूट वर्ड पर आ जाओ, 5 कार्बन है इसलिए PENT पेंट लगा करके आपने 5 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2ENE आपने लगा दिया, इससे हमारा डबल बॉन्ड कंप्लीट हुआ। और 1 पर और 5 पर CN है तो 1,5 डाई लगा करके नाइट्राइल NITRIL नाइट्राइल, ये इसका पूरा नाम बन जाएगा। 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, 5 कार्बन का अपने पास पेरेंट चेन मिला है तो पेंट, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है 2 इन, और चूँकि ये N से स्टार्ट हुआ है फंक्शनल ग्रुप इसलिए हमें E तो लास्ट में रखना ही रखना है। एक हमारा CN है, दूसरा 5 नंबर पर है ये CN, इसलिए 1,5 डाई नाइट्राइल। ऐसे हम लोगों को इसमें IUPAC नेम करने की नीड है। अगर कहीं से ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा तो इसको हम लोग साइड चेन मान लेंगे, फिर हम साइनो वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम इससे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप कोई ले लें, कोई भी ले सकते हैं। अगर मान लो इससे ज़्यादा का प्रायोरिटी ग्रुप मैंने सपोज करो एक ईस्टर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने CN सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो ईस्टर है, तो अब आपके सामने दिख रहा है 1 2 3 4 5। ईस्टर का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो CN से ज़्यादा है इसलिए ये साइड चेन जैसा यूज़ होगा, साइनो वर्ड आएगा, और मेन हमारा पेरेंट चेन ये ईस्टर वाला है। अब ईस्टर की नेमिंग के लिए आपको पता है कि इस वाले केस में जो ऑक्सीजन से कनेक्ट एल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग सिंपली मिथाइल इथाइल के नाम से देखते हैं। तो यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप आ गया हमारे सामने जो कि ऑक्सीजन से इधर कनेक्ट है, क्योंकि एल्काइल एल्केनोएट ईस्टर की नेमिंग है। कार्बन नंबर 3 पर थ्री साइनो, अब यहाँ पर थ्री साइनो,
अब इसमें देखो अल्फ़ाबेटिकली हमें इस साइनो को पहले लेना चाहिए था क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, और एम इसके बाद आ जाता क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत इधर का उधर वेरिएशन है तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमेशा अल्फ़ाबेटिकली फॉलो करना चाहिए। तो मिथाइल 3 साइनो। अब आपके पास 5 कार्बन है, PENT, और सिंगल बॉन्ड हर जगह है इसलिए AN, और ईस्टर के लिए OAT लगाते हैं तो OATE, पेंटेनोएट। तो 3 यहाँ पर देखो मिथाइल जो नाई ऑक्सीजन से कनेक्ट है, 3 पर साइनोल है क्योंकि अब साइड चेन जैसा इसका नाम आएगा, और ये पूरे 5 कार्बन का हमारे पास ईस्टर है, पेंटेन, और यहाँ पर OAT पेंटेनोएट, ये इसका नाम बन जाएगा। तो नाइट्राइल भी हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। एल्डिहाइड की तरफ थोड़ा मूव करते हैं, जो कि आपको लोअर क्लास से ही पता है। सफिक्स के लिए अल आएगा और प्रीफिक्स के लिए फॉर्मल या ऑक्सो वर्ड आएगा। यहाँ पर सेम केस है, कोई भी एल्डिहाइड अगर ऐसे मान लो एल्डिहाइड हमने छोटा सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, और इसके लिए अल वर्ड आएगा तो AL अल, लास्ट क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है हमारा सफिक्स इसलिए लास्ट का ANE वाला लास्ट का रिप्लेस होगा। तो प्रोपेनल, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो भी एल्डिहाइड ही है। अब डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ाने के लिए, यहाँ पर मैंने साइड चेन को भी लगा दिया। अब मान लो इसकी IUPAC नेमिंग करनी है तो 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 3 पर ये साइड चेन है 2 कार्बन की, तो 3 इथाइल। कार्बन नंबर मेरे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए PENT पेंट, नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 EN और आगे AL लग जाएगा, 3 इथाइल पेंटेन 2 इनल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा CHO ग्रुप आ जाएंगे तो डाइअल आ जाएगा, वो भी एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। यहाँ मान लो मैंने CHO लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने CHO लगा दिया, ये 2 मैंने डिस्कस कर लिए। तो 1 2 3 कार्बन का हमारे पास चेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ANE पूरा यूज हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर डाई वर्ड आ जाएगा तो 1 पर और 3 पर डाई अल, तो अब D आ गया इसलिए हमने लास्ट का ही रिप्लेस कर लिया, लास्ट का यहाँ पर ऐड कर लिया, तो प्रोपेन 1,3 डाइअल, ये इसका एल्डिहाइड का नेम हो जाएगा। बाकी आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन ये सब तो आपने 10th क्लास में भी कुछ प्रैक्टिस किया है। कीटोन पर आ जाओ, कीटोन के लिए RCOR ये ध्यान रखना है। एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये भी आगे डिस्कस हो जाएगा अपना आइसोमेरिज्म में। इसमें सफिक्स कीटोन के लिए ONE आएगा और प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो वर्ड आएगा। ये कभी कार्बन नंबर 1 पर कीटोन हो ही नहीं सकता, मिनिमम ये कार्बन नंबर 2 पर ही हो सकता है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, मान लो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन ले, इससे सिंपल कीटोन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर तो CO को आना ही आना है। तो 1 2 3, अब 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, और इसके लिए अगर यहाँ पर हम 2 लगा करके ONE लगा दें तो भी राइट है, लेकिन अगर हम 2 न लगाएं केवल ऐसे PROPAN और आगे ONE प्रोपेनोन ऐसे वर्ड लिख दें तो भी ये पूरी तरह से राइट है, क्योंकि कभी भी कार्बन नंबर 1 पर हमारा कीटोन ग्रुप नहीं आ सकता। कार्बन नंबर 1 पर अगर कीटोन ग्रुप आएगा, जैसे देखो 1 2 3, यहाँ पर आपने CO लगा दिया, अब इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो ये पूरा पूरा ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। तो एल्डिहाइड वाली नेमिंग और एल्डिहाइड वाला ऑर्डर सब कुछ फॉलो होगा, इसलिए कार्बन नंबर 2 पर तो मिनिमम कीटोन को होना ही होना है। आगे इसका कॉम्प्लेक्स लेवल कहीं बढ़ेगा या कहीं अगर इसका साइड चेन जैसा नेम आएगा तो साइड चेन जैसा वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक, मान लो मैंने एल्डिहाइड ले लिया और यहाँ पर मान लो मैंने कीटोन ग्रुप लगा दिया,
ये सपोज़ करो हमारे इसकी IUPAC नेमिंग करनी है, तो ये साइड चेन जैसा ट्रीट होगा, लेकिन इसका कार्बन चेन का पार्ट रहेगा 1 2 3 4, क्योंकि अपने कॉन्टिन्यूस चेन एक अवेलेबल हो रही है। अब इसमें 3 कार्बन पर CO है और एल्डिहाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन से ऊपर है, इसलिए हमें प्रायोरिटी एल्डिहाइड को देनी है। सफिक्स नेम एल्डिहाइड के लिए आएगा, तो हमारे सामने क्या कंडीशन आएगी, 3 पर देखो कीटो वर्ड आ गया। कीटो ये साइड चेन जैसा यूज़ करेंगे, ऑक्सो वर्ड भी लगा सकते हैं। 4 कार्बन है तो BUT, सिंगल बॉन्ड है हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए AN, इसके लिए वर्ड आ जाएगा अल। तो अगर साइड चेन में कीटोन कहीं आता है तो इसी तरह से हमें इसकी नेमिंग का यानी साइड चेन वाला नाम कीटो या ऑक्सो वर्ड लगा करके अपनी IUPAC नेम कंप्लीट करना है। तो हमें लगता है आप लोगों को कीटोन भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये वही 10th से ही रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है एज इट इज़ हम लोग अप्रॉक्स फॉलो कर रहे हैं। अब इसके आगे मैं आना चाहूँगा एल्कोहल में देखा जाए OH सबको पता फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फार्मूला इसका CnH2n+1OH, ये सेचुरेटेड एल्कोहल के लिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए है। सफिक्स ऑल लग जाएगा, अब प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी वर्ड लग जाएगा। अब इसकी IUPAC नेमिंग करने का सबसे अच्छा तरीका आपको पहले से ही पता है। मान लो सबसे छोटे से एल्कोहल की बात करें, 2 कार्बन के लिए ETH, सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, इसके लिए सफिक्स आएगा OL, इसलिए लास्ट का I हटेगा और OL, इथेनॉल बन जाएगा। 1 कार्बन का एल्कोहल होगा तो मेथेनॉल, 2 का इथेनॉल, 3 का प्रोपेनॉल, 4 का ब्यूटेनॉल, ऐसे इसके नाम आ जाएंगे। और इसके आगे, और अगर हम इसके आगे देखें, अगर मान लो 1 से ज़्यादा OH कहीं लगा हुआ है या एक कॉम्प्लेक्स लेवल थोड़ा सा बढ़ा के देखा जाए, मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर हमने सपोज करो साइड चेन लगा दिया, फिर अगर इसकी नंबरिंग की जाए, काउंटिंग की जाए, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, कार्बन नंबर 3 पर साइड में है इथाइल ग्रुप तो 3 इथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंट। नंबर 1 पर देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए 1 EN, और आगे क्या लगा देंगे OL, ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। 3 इथाइल, 5 कार्बन के लिए आपने पेंट वर्ड यूज़ कर लिया, 1 नंबर पर आपने डबल बॉन्ड लगा रखा तो 1 EN, और 1 अगर 1 पर EN, अगर केवल EN लगा दे 1 ना लगाएं तो भी राइट है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 कंसिडर अपने आप हो जाएगा, और आगे OL ऑल लग जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा OH है तो डाईऑल या ट्राईऑल का यूज़ हो जाएगा। जैसे मान लो ये यहाँ पर भी आपने OH लगा दिया, यहाँ पर भी OH लगा दिया, यहाँ पर भी OH लगा दिया। अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो देखो हाइड्रोजन भी हम लगा सकते हैं। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है जो मॉइस्चर रिटेनिंग का काम करता है, विंटर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको देखो 1 2 3 कार्बन का अपने पास चेन है और तीनों पर एक एक OH लगा है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और AN ये पूरा लगा देंगे, क्योंकि हमें ट्राई वर्ड लगाना है। तो 1 पर, 2 पर और 3 पर 3 OH हैं इसलिए ट्राई और OL ऑल, ये अल्कोहल की नेमिंग हो जाएगी। अगर अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी कोई ग्रुप आ रहा है, अगर चेन के साथ अटैच है, तो अल्कोहल का हाइड्रोक्सी वर्ड आएगा और उसको हम पेरेंट चेन, उसको हम 2 पेरेंट कह सकते हो, मेन फंक्शनल ग्रुप मान के चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो यहाँ पर मैंने CHO लगा दिया और यहाँ पर मान लो मैंने OH लगा दिया, ये इसका IUPAC नेमिंग में करना है। अब इसमें CHO प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है और ये उसके नीचे है, इसलिए 1 2 3 4, कार्बन नंबर 3 पर OH है तो 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप है तो ये साइड चेन ही माना जाएगा, इसके लिए प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है, BUT हर जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, और CHO है तो अल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ऐसे हम लोग इसका IUPAC नेम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे देखो एमीन और ईस्टर, 2 हमारे पास ग्रुप और बचे हैं। एमीन की बात कर लेते हैं, NH2, इसका
आपके सामने देखा जाए फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स के लिए AMINE और प्रीफिक्स के लिए अमीनो, ऐसे हम लोग नाम देते हैं। इसमें देखा जाए एक हमारे पास कंपाउंड है अमोनिया, इसी अमोनिया का हाइड्रोजन 1 बाई 1 रिप्लेस करके हम एमीन बना सकते हैं। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा करके हम एल्काइल ग्रुप से RNH2 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 1 डिग्री एमीन होगा, ये प्राइमरी एमीन होगा। और प्राइमरी एमीन की IUPAC नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्केन ALKAN जितने कार्बन का होता है और AMINE एमीन लगा देते हैं, क्योंकि एक ही इसमें एल्काइल ग्रुप अवेलेबल होता है। जैसे मान लो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, यहाँ मान लो हमारा NH2 है। फिर वही सेम केस IUPAC नेमिंग, 4 कार्बन देखो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हर जगह इसलिए AN और AMINE अमीन, ब्यूटेन अमीन, ये इसका नाम बन जाएगा। प्राइमरी अमीन RNH2 यानी एल्काइल ग्रुप रहेगा और NH2 रहेगा, इससे रिप्रेजेंट होगा। अगर इसका एक हाइड्रोजन और हटा दें, जैसे R2NH, एक हाइड्रोजन और हट गया इसका, तो देखिए 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन हम इसको नाम देते हैं, ये बनेगा। दो एल्काइल ग्रुप हैं तो इसके लिए हम N एल्काइल एल्केन अमीन, अब जितने कार्बन का एल्काइल होगा या जितने कार्बन का एल्केन होगा उसके हिसाब से इसकी नेमिंग आएगी। जैसे यहाँ पर हमने NH लगा दिया और ये हमारे पास देखा जाए इस NH के साथ एक तो एल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का है, एक 2 का है। जो 3 कार्बन वाला है, ज़्यादा कार्बन वाला हमेशा एल्केन पार्ट कंसिडर होगा, तो 1 2 3। कम वाला एल्काइल कंसिडर होगा। तो ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है 2 कार्बन का, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इथाइल होगा, तो N इथाइल लिख करके आपने इसका काम पूरा कर लिया। और इधर देखा जाइए 3 कार्बन है तो प्रो AN और आगे AMINE, तो इस तरह से 3 इथाइल यानी N इथाइल प्रोपेन अमीन, ये ध्यान रखना अपने को। N एल्काइल एल्केन अमीन से सेकेंडरी अमीन की नेमिंग इस तरह से होगी। अगर हम एक हाइड्रोजन और हटा दें तो हमारे पास R3N आ जाएगा। तो अब ये देखा जाए ये 3 डिग्री टर्शियरी अमीन बन जाएगा, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप होंगे। तो इसके लिए N डाई एल्काइल एल्केन अमीन, ये इसका नाम देंगे। अब एल्काइल ग्रुप जितने कार्बन का होगा उस हिसाब से इसका नाम चेंज होगा, और एल्केन जितने कार्बन का होगा उस हिसाब से इसका नाम बनेगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, मान लो मैंने यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, ये मैंने टर्शियरी अमीन सेलेक्ट कर ली। तो एक तो देखो सबसे ज़्यादा कार्बन का ये वाला पार्ट है, ये तो हमारा एल्केन पार्ट हो जाएगा, और एल्काइल पार्ट में 2 कार्बन और 1 कार्बन। तो अब इसके लिए N इथाइल, ध्यान रखना आप लोग, और N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल, N इथाइल से और N मिथाइल लिख करके आपने साइड चेन को पूरा कर लिया। ये जो NN डाई वाला पार्ट था, अगर दोनों इथाइल होते तो डाई इथाइल, या दोनों मिथाइल होते तो डाई मिथाइल वर्ड यूज़ कर लेते। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए आप इस तरह से NN से काम चलाओगे। 3 कार्बन का इधर पार्ट है, 3 कार्बन मतलब प्रो और AN, और इसी में AMINE, ये हमारा एल्केन अमीन तो प्रोपेन अमीन बन गया। इस तरह से हम एमीन की IUPAC नेमिंग करेंगे। सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप देखा जाए हम ईथर को लेते हैं, हमेशा साइड चेन जैसा ही ट्रीट होगा, प्रीफिक्स नेम एल्कोक्सी आएगा, मेन ग्रुप जैसा कभी यूज़ नहीं होगा। इसमें जैसे R ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से पूरी होगी तो अपना ईथर बनेगा। तो इसमें एक जिस साइड में कम कार्बन होंगे उस साइड में हम ऑक्सीजन वाले पार्ट को लेकर के एल्कोक्सी मान लेते हैं, दूसरे वाले पार्ट को एल्केन मान लेते हैं, तो इसका नेम हो जाता है एल्कोक्सी एल्केन। जैसे देखा जाए ये सबसे सिंपलेस्ट, सपोज करो ईथर को लिया जाए, दोनों साइड में सेम सिचुएशन है,
तो एक पार्ट को हम देखा जाए, एक कार्बन का ये जो पार्ट है इसको हम लोग एल्कोक्सी मानते हैं। तो एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप है तो ये मिथॉक्सी हो जाएगा, ये हो गया मिथॉक्सी। और एक कार्बन का एल्केन है इसलिए मेथेन। ये इसका IUPAC नेम आएगा। हमेशा प्रीफिक्स ही आता है इसके लिए, कभी सफिक्स नहीं आता। अब इसमें कार्बन के नंबर को अगर हम बढ़ा दें 1 2 3 ऑक्सीजन लगा दें ये, अब कम कार्बन वाले को एल्कोक्सी पार्ट मानेंगे। तो कम कार्बन देखो 2 कार्बन है तो ये पूरा पोर्शन एल्कोक्सी, तो ये इथॉक्सी हो जाएगा, ETHOXY इथॉक्सी। इधर 1 2 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। ये इसका पूरा IUPAC नेम यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये कहीं 2 नंबर या 3 नंबर पर है तो ये भी हम लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमने ये लगा दिया, फिर वही सेम केस 1 2 3 4 5, तो 3 मिथॉक्सी यहाँ पर बन जाए क्योंकि 3 पर OCH3 ग्रुप है, तो 3 मिथॉक्सी और 5 कार्बन है तो PNT पेंटेन। इस तरह से हम लोग ईथर की IUPAC नेमिंग करेंगे। अब हमने पूरे फंक्शनल ग्रुप को 1 बाय 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से इसके ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है या एक कोई साइड चेन भी आ सकती है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर को लेना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग कम्प्लीटली IUPAC का कर सकते हो। अब इसके आगे देखा जाए, अपना जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक वीडियो हमारा और इसके आगे बनेगा। इसको आप अच्छी तरह से करना, समझना। कोई डाउट किसी बच्चे को आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।